पशुपतिनाथ की अतिथि गृह धर्मशाला में महिलाओं को एकत्रित करने एवं किसानों की समस्याओं को लेकर भोपाल में होगा प्रदर्शन। मंदसौर पशुपतिनाथ रोड स्थित अतिथि गृह धर्मशाला में आज भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि ग्राम सभा से लेकर विधानसभा तक किसान शक्ति का शंखनाद का आगाज होने जा रहा है। उसको लेकर आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यह बैठक और एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था एवं महिलाओं को एकजुट करने के लिए और युवाओं को अच्छे संस्कार मिले, उसको लेकर यहां पर चर्चा की गई है। भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत की गुजरात से आई पदाधिकारी कल्पना पटेल द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए मंगलवार को बताया कि महिलाओं को एकजुट करने के लिए एवं बच्चों में अच्छे संस्कार आए, उसको लेकर इस तरह के कार्यक्रम लगातार किए जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर और कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक रैली भी निकाली जाती है और दीपदान किया जाता है और किसानों को हो रही काफ़ी परेशानी, उसको लेकर भी चर्चा की जाती है। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और किसानों को उचित दाम नहीं मिल पा रहा है एवं अन्य मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई है। भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत की पदाधिकारी वैशाली मांगलिया द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि किसानों की हो रही परेशानी को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर भोपाल में प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत की पदाधिकारी गिरिजा देवी ठक्कर द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि महिलाओं में जागृति लाना और अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। लगातार देखने में आ रहा है कि 60% महिलाएं काम कर रही है और 40% पुरुष काम कर रहे हैं। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये है कि पहले तो हम लोग का भारतीय किसान संघ का प्रत्येक साल की जो कार्तिक पूर्णिमा रहती है उस पर हम लोग का महिला सम्मेलन होता है पिछले 10-15 सालों से। इसके साथ ही आप यहाँ पे जो बैनर देख रहे होंगे उसमें लिखा है ग्राम सभा से विधानसभा तक किसान शक्ति का शंखनाद। हमारे आगामी कुछ आंदोलन होने वाले हैं जो हमारा अभी आगामी 22 नवंबर को हमारा भोपाल में है, इसके बाद में हमारा 19 दिसंबर को दिल्ली में है। तो उस योजना के हेतु भी हम लोग का ये महिला सम्मेलन यहाँ पे रखा गया है। किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का कार्य किया जाएगा? हमारी जो मांगे हैं सरकार से उसमें है जैसे खेत से सड़क योजना, फिर देशी गाय, जिसमें जो भी देशी गाय पालते हैं हमारे किसान बंधु तो उनको कम से कम प्रति गाय 1000 रुपये का अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाए। बलराम तालाब योजना है, हर खेत तक पानी पहुँचे, तो नदियों से भी पाइपलाइन को जोड़ने का भी हम लोगों का एक मुद्दा है। इसके अलावा बीमा है, मुआवजा है, भावांतर की राशि अभी आपने देखा होगा जैसे अभी मौसम जो ख़राब हो गया था उसके कारण किसानों की जो फसलें हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचा है, तो इसका भी मुआवजा वगैरह आदि हमारी कई मांगे हैं। ये आंदोलन कब रहेगा आप लोगों का? ये आंदोलन अभी आगामी प्रदेश स्तर पर हमारा 22 नवम्बर को है और राष्ट्रीय स्तर पर 19 दिसंबर को है दिल्ली में। थैंक यू। हमें महिलाओं में जागृति लाना है और महिलाओं अधिकतर मतलब महिलाओं में संगठित नहीं हो पाती है। इस माध्यम से हम 2010 से ये कार्य चला रहे हैं और हर ज़िले में हमारे महिला संयोजिका मिलेगी, सह संयोजिका मिलेगी। जिला से मतलब हमारे तहसील से लगाकर संभाग अखिल भारतीय तक हमारे महिलाएं। क्या कार्यक्रम किया जा रहा है आपके द्वारा? ये भारतीय किसान संघ महिला सम्मेलन दीपदान कार्तिक पूर्णिमा पे हम लोग 14 की रात में आते हैं। पूर्णिमा के दिन हम लोग रैली के द्वारा जाते हैं और नदी की पूजा, मंदिर और जो मंदिर VIP दर्शन होकर हम लोग वापस यहाँ एकत्रित होते हैं और जो हमारे अपने अपने क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं वो पूरा हम वाचन करते हैं और हमारी महिलाएं कैसे संगठित हो इसके बारे में हम करते हैं। जैसे बड़ा आंदोलन अभी आया है तो महिलाओं के तक, मातृशक्ति तक अगर बात नहीं पहुंचाएंगे तो कैसे काम चलेगा। अधिकतर आप महिला और पुरुष में 60% महिलाएं काम करती हैं, 40% पुरुष काम करते हैं, तो महिलाओं को जागृति लाना बहुत ज़रूरी महिलाओं के बीच। और ये कार्यक्रम तो महिलाओं को एकत्र करने के लिए, महिलाओं में धार्मिक भावना रहती है, लेकिन हमें जो किसानों के लिए जो भी बात रखनी होती है, अभी किसानी में ज़्यादातर महिलाएं काम ज़्यादा करती हैं पुरुष के मामले में, और उसको जो भी अभी ऑर्गेनिक कृषि के बारे में करे, गाय के बारे में कहे, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो उसके अधिकार में आती है, वो भी उसको पता नहीं है, तो वो बात कैसे पता करें। तो ऐसे दीपदान के माध्यम से सबको इकट्ठा करते हैं और यहाँ पर ये जानकारी देते हैं कि ऑर्गेनिक कृषि कैसे करनी चाहिए
अपने बच्चों को संस्कार के बारे में भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसानों के प्रश्नों के बारे में ही सिर्फ बोलते हैं। ऑल ओवर देखा जाए तो किसानों की जो भी प्रॉब्लम रहती है, सामाजिक समस्याएं रहती है, आर्थिक भी रहती है, और वहाँ की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भी समस्याएं रहती है, तो सारे प्रॉब्लम हम लेकर चलते हैं। ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ किसानों के, हमारे जो पोषण भाव है कि कोई भी हमें चुभने वाला बात होती है, जैसे कि गवर्नमेंट की ओर से कुछ जैसे अभी अधिकार में नहीं, भाई हमारा अधिकार है कि पोषण भाव हमें मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है हमें। लेकिन ये जानकारी नहीं है ना किसानों को, क्योंकि एक व्यापारी होता है ना, व्यापारी कोई भी व्यापार धंधा करता है तो अपने प्रोडक्ट्स का खुद MRP तय करता है। वो उसकी जो भी लोग जो उसका कच्चा माल रहता है उसका सारा भाव निकालने के बाद उस पर अपना प्रॉफिट लगाकर फिर उसकी MRP तय करता है। जब ये किसानों के मामले में ऐसा नहीं रहता है, उसको अभी बीज भी महंगा हो गया, खाद भी महंगी हो गई, दवाइयाँ भी महंगी हो गई है, और मजदूरी भी महंगी हो गई है, डीजल का भाव बढ़ गया है, हर चीज़ का भाव बढ़ा है। उस हिसाब से कृषि उपज जो रहती है उसका भाव नहीं मिल रहा है आपने हमें। कहा कि बच्चों को अच्छे संस्कार मिलना चाहिए। हाँ। आज की यंग लावी जो है लगातार देखने में आ रहा है कि गलत रास्ते पर भटक हाँ, रही है। भटक रही है। तो उसको लेकर क्या प्रयास है? बस हम यही कि महिलाओं को इसीलिए तो संस्कार देना चाहते हैं कि अपने बच्चों को कैसे बढ़ाना है। इसको अभी क्या है कि किसान में अभी एक ये बात तय है कि महिलाओं के बारे में, वो खुद जो परिस्थिति में बड़े हुए हैं ना, तो वो अपने बच्चे को किसान बनाना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए वो हायर एजुकेशन की दौड़ में बाहर स्कूल में भर्ती करवा देते हैं, चाहे कितनी भी महंगी फ़ीस हो, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, फिर भी वो कहीं से भी कर्ज लेकर भी उसको पढ़ाते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि बच्चों को बाहर का जो एजुकेशन मिलता है ना, उसके हिसाब से वो परिवार से दूर रहते हैं, वो किसकी संगत में आते हैं, वहीं से ही बदलाव होने लगता है। लेकिन हम ये किसान में अभी हमें अखिल भारतीय स्तर पर भी ये चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, तो ये सोच बदलने की ज़रूरत है कि ये नहीं कि सरकारी गवर्नमेंट जॉब है वही जॉब है, बाकी और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। आत्मनिर्भर हम किसानी से भी बन सकते हैं। इसीलिए पहले पोषणक्षम भाव लेना चाहते हैं, किसानी को पहले प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं, फिर बच्चों को इसमें साथ में रखेंगे तभी तो संस्कार दे पाएंगे। गांव में अभी भी संस्कार है, लेकिन शहर में इतने नहीं हैं फिर भी। थैंक यू।